لیکچر है वो है उमर सुलेमान का लेक्चर हमने लिया है, जो उन्होंने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बहुत मशहूर दुआ पे किया, हस्बुनल्लाहि व निअमल वकील, मेरे लिए अल्लाह ही काफ़ी है और अल्लाह ही तमाम मामलात की निगरानी करने वाला है। इस दुआ के बारे में बहुत डिटेल से उन्होंने समझाया है, तो हमने इसका तर्जुमा किया है। तो आइए देखते हैं कि उन्होंने इस दुआ के बारे में हमें क्या बताया। मैं चाहता हूँ आप इमेजिन करें कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को कैसा महसूस हुआ होगा जब उनके अपने ही लोगों ने, बाहर के लोगों ने नहीं बल्कि उनके अपने ही लोगों ने उन्हें जलाने के लिए कई दिनों तक आग दहकाई थी। इतनी शदीद आग कि उनमें से कोई खुद भी उस आग के करीब नहीं जा पा रहा था और वो उन्हें उस आग में फेंकने की तैयारी कर रहे थे। वो लोग नहीं बल्कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की अपनी फैमिली भी इस साजिश में शामिल थी, और सिर्फ उनकी फैमिली नहीं बल्कि उनके वालिद भी, जिनसे वो बेहद मोहब्बत करते थे। इतनी मोहब्बत कि कई सालों तक उन्होंने अपने वालिद को अल्लाह की राह में आने की बेहतरीन तरीके से तबलीग भी की थी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी कुछ इस तरह का एक्सपीरियंस किया था ताइफ में। जब वो ताइफ में थे, उन्होंने बताया कि वो उनकी ज़िंदगी का बदतरीन दिन था, जब उन्हें ज़बरदस्ती उस गली से गुजरवाया गया था जहां लोगों ने उन पे चीज़ें फेंकी, उन्हें बुरा भला कहा, उन पे थूका, उन्हें पत्थर मारे, बेइज्जत किया, और उन लम्हात में उनके सामने सिर्फ ज़ैद इब्ने हारिस मौजूद थे सपोर्ट के लिए। वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का बदतरीन दिन था। लेकिन ताइफ मक्का से बाहर का एक टाउन था, यहाँ के लोग नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लोग नहीं थे, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ज़ैद इब्ने हारिसा मौजूद थे। इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे में स्कॉलर्स कहते हैं कि इमेजिन करें उस दुख तकलीफ को जो उन्हें हुई होगी उनके ही लोगों, उनकी ही फैमिली और उनके वालिद की तरफ से। और जब उनको आग में फेंकने की सब तैयारियां हो गई थी, वो अपने आसपास देखते हैं कि कोई एक शख्स हो जो गमगीन हो, जो उनसे कहे कि मैं आपके साथ हूँ। वहाँ ऐसा कोई नहीं था जो उन्हें सपोर्ट करता, उनसे मोहब्बत करता। चारों तरफ से सिर्फ तन्हाई और रुसवाई दिखती है। तफसीर की कुछ किताबों में दर्ज है कि हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास आते हैं और पूछते हैं कि अगर आपको कोई मदद चाहिए। उस पे इब्राहीम अलैहिस्सलाम कहते हैं कि अगर ये मदद आपकी तरफ से है फिर नहीं, लेकिन अगर ये मदद अल्लाह की तरफ से है फिर हाँ। ये नरेशन किसी हदीस की किताब में मौजूद नहीं और न ही इस बात की कोई तस्दीक है। अलबत्ता इस मामले में इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की एक मजबूत रिवायत है। वो बयान करते हैं कि हस्बुनल्लाह व निअमल वकील, हमारे लिए अल्लाह ही काफ़ी है और वो हमारे मामलात का बेहतरीन इंतज़ाम करने वाला है। उन्होंने बताया कि ये अल्फाज थे इब्राहीम अलैहिस्सलाम के जब उन्हें आग में डाला जा रहा था, और यही वो अल्फाज थे जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहे थे जब ग़ज़वा खंदक के दौरान मदीने के काफिरों ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके साथियों को घेरे में ले लिया था और मुनाफिकीन कह रहे थे कि इन्नन्नास क़द जमअू लकुम फ़ख़शौहुम। तर्जुमा, ये फौजें तुम्हें तबाह करने के लिए पूरे अरेबिया से जमा हो रही हैं, ये तुम्हें खा जाएंगी, तुम्हें बर्बाद कर देंगी, तुम्हें उनसे डरना चाहिए। इसके जवाब में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने साथियों के ईमान को और मजबूत करने के लिए फरमाया था हस्बुनल्लाहि व निअमल वकील। उन्होंने वही दुआ कही थी जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने की थी जब उन्हें आग में डाला जा रहा था और वो आग इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जला न सके, क्योंकि अल्लाह ने उस आग को इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए ठंडा कर दिया था। आर्मी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके साथियों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकी, क्योंकि अल्लाह ने मुनाफिकों की आर्मी की ताकत ख़त्म कर दी थी। और ये सब सिर्फ इस दुआ से मुमकिन हुआ जो कि है हस्बुनल्लाह व निअमल वकील। अल्लाह सबसे बेहतरीन है, अल्लाह मेरे लिए काफ़ी है और अल्लाह बेहतरीन हिफाजत करने वाला है और वो हमारे मामलात का बेहतरीन ख्याल रखता है। इमाम मालिक रहमतुल्लाह ताला ने फरमाया कि इन कलिमात को पढ़कर हमें कोई चीज़ नुकसान नहीं पहुंचा सकती, बल्कि अल्लाह की तरफ से बरकतें और रिज़्क भी पड़ता है। मतलब ये दुआ पढ़ने वाले की अल्लाह ना सिर्फ हिफाजत फरमाता है बल्कि खूब नवाजता भी है। अल्लाह ने जैसे इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ किया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ किया और उनके साथियों के साथ किया, या जो कोई भी ये कलिमात पढ़े और इस बात पे कामिल ईमान लाए कि अल्लाह मुकम्मल हिफाजत करने वाला है और अल्लाह उनके लिए काफ़ी है और अल्लाह हमारे मामलात का बेहतरीन इंतज़ाम करने वाला है। कई बार हम ये हकीकत रियलाइज़ नहीं करते जब तक कि हम किसी ऐसी सिचुएशन में ना आ जाएं जब हम बिल्कुल टूट चुके हों और हमें एहसास हो कि हमारे पास अल्लाह की तरफ लौट जाने के अलावा कोई चारा नहीं। जब इस दुनिया के तमाम असबाब, सब क़ुव्वतें हमसे ले ली जाती हैं और हमारे पास कोई चारा नहीं होता सिवाय इसके कि हम पलट आएँ अल्लाह अल अहद, अल्लाह वाहिद की तरफ। और ये बहुत खूबसूरत बात है, क्योंकि कई बार आप ये रियलाइज़ ही नहीं करते कि अल्लाह ने अपनी शक्ल में आपको क्या दे दिया बाकी दूसरी चीज़ों के बदले में। कई बार ऐसा होता है कि हम देर कर देते हैं इस दुआ की अहमियत को पहचानने में। हस्बुनल्लाह का मतलब आपका कोई मददगार नहीं मगर अल्लाह। चाहे आपके पास और मदद हो भी तब भी अल्लाह आपके लिए काफ़ी है। अल्लाह आपके लिए काफ़ी है। निअमल वकील, अल्लाह आपके मामलात को संभालने वाला है।
اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس اور لوگ ہیں بھی سپورٹ کے لیے، یا آپ کے پاس کوئی بھی نہیں ہے معاملات میں مدد کے لیے، آپ کی وکالت کے لیے کوئی نہیں ہے مگر صرف اور صرف اللہ ہے، تو یہ کافی ہے۔ اللہ آپ کے معاملات کے لیے کافی ہے، میرے لیے کافی ہے، اللہ کافی ہے۔ اور یہ دعا اس حوالے سے بھی پاورفل ہے جب آپ مظلوم ہو، آپ پہ ظلم کیا گیا ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مظلوم کی آواز اور اللہ کے درمیان کوئی حجاب نہیں ہوتا، چاہے وہ انسان مشرک ہی کیوں نہ ہو۔ اگر وہ مظلوم ہے اور اللہ کو پکارتا ہے، کسی کو بھی اللہ کے ساتھ شریک کیے بغیر، اللہ اس شخص کو بھی جواب دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں تمہیں سپورٹ کروں گا، میں تمہیں سپورٹ کروں گا، تم جب بھی مجھے پکارو گے اپنے قریب پاؤ گے۔ ہمیں اپنے آپ کو ٹرین کرنا چاہیے کہ جب بھی کوئی مصیبت یا آزمائش آئے، چاہے وہ کسی ظالم کی کوئی طاقت ہو یا کسی کے منہ سے نکلے سخت الفاظ، ہمارے منہ سے کلمات نکلیں حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، ہم نے دیکھا جب ان پہ تہمت لگی تھی، وہ مدینہ میں تھی، انہوں نے ہر طرف دیکھا اور کسی نے بھی ان کی مدد نہیں کی، نہ ان کو سپورٹ کیا، نہ کسی نے ان کی وکالت کی۔ انہوں نے یہی دعا پڑھی، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ انہیں فوراً یہ دعا یاد آئی اور انہوں نے کہا حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اللہ میرے لیے کافی ہے اور وہ میرے معاملات کا بہترین انتظام کرنے والا ہے۔ اور بالکل ویسے ہی جیسے اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو مایوس نہیں کیا تھا، جیسے اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مایوس نہیں کیا تھا، بالکل ویسے ہی اللہ تعالیٰ نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو مایوس نہیں لوٹایا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے آیات نازل کی ان کی سپورٹ میں، اور تہمت کے مقابلے میں ان کے درجات کو اور مزید بلند کر دیا۔ سم ٹائمز ہماری زندگیوں میں کچھ ایسی سچویشنز آ جاتی ہیں جب ہمیں ایسی ایکسٹرا آرڈنری دعائیں کرنی چاہیے جو کہ ہماری عام سی زندگی کو بدل سکتی ہیں۔ اس ذکر کو ہمیں اپنا روز کا معمول بنانا چاہیے۔ ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو کوئی اس دعا کو صبح شام 7 دفعہ پڑھے، حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبی اللہ، اللہ میرے لیے کافی ہے، لا الہ الا ہوا، کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے، علیہ توکلت، اور میں اللہ پہ یقین رکھتا ہوں، وہو رب العرش العظیم، اور اللہ تمام سلطنت کا مالک ہے۔ اگر کوئی 7 مرتبہ صبح اور 7 مرتبہ شام کو یہ کلمات پڑھے، اللہ اس شخص کی تمام مشکلات حل کر دے گا۔ اور آپ نے مختلف لیکچرز، ورکشاپس وغیرہ میں سنا ہوگا کہ اینزائٹی کو ختم کرنے کے لیے مختلف فریزز دہرانے کے لیے بتائے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، یہاں تو ہمارے پاس ہی گائیڈنس موجود ہے کہ ہم ان کلمات کو دہرائیں 7 مرتبہ دن اور 7 مرتبہ شام میں۔ حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ تو آپ نے دیکھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کتنی زیادہ پاورفل ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جا رہا تھا تو انہوں نے یہ کلمہ اپنے منہ سے نکالا تھا کہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ آگ ٹھنڈی پڑ گئی تھی اور وہ آگ حضرت ابراہیم پر کچھ بھی بگاڑ نہیں سکی، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حسبنا اللہ و نعم الوکیل کا استعمال کیا طائف میں اور غزوہ خندق کے دوران۔ تو یہ دعا ہمارے لیے بھی ہے، جب بھی کبھی ہم کسی مصیبت میں پڑیں اور ہمیں کوئی راستہ نہ دکھائی دے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کو پکاریں، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ آج اس بات کا تہیہ کرتے ہیں کہ دن رات صبح شام اٹھتے بیٹھتے ہماری زبان پر سے یہی کرنا ہونا چاہیے۔ اس میسج کو، اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیے اور میرے کانٹینٹ کو سپورٹ کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔